किसी भी राजनीतिक की लोकप्रियता का आपको मापदंड लेना हो या यह देखना हो कि वो किस तरह कितना लोकप्रिय है और लोगों की समस्याओं का किस तरह समाधान करता है और उसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता जन जन में कितनी है, तो इस बात का अंदाजा आप उससे लगा सकते हैं कि लोग उससे कितनी दूरी के साथ मिलते हैं, कितने करीबी के साथ मिलते हैं। पिछले 7-8 मिनट से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और जिस ढंग से दूसरा सांसद मुरलीलाल मीणा लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और लोग बड़ी करीबी के साथ, जैसे बहुत किसी अंतरंग मित्र के साथ मिल रहे हो, किसी रिश्तेदार के साथ मिल रहे हो, वैसे आ रहे हैं, कंधे के पास में खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और बिल्कुल सहजता के साथ एप्लीकेशन दे रहे, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है। जब कोई राजनेता अपने लोगों में मटर खाते हुए सहजता के साथ बात करते हुए समस्याओं का समाधान करता है और यह बताता है कि कोई औपचारिकता नहीं है, सब कुछ अनौपचारिक है और सब परिजन है और परिवार के सदस्य हैं और उसी भाव के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं, तो बरबस ये लगता है कि लोकप्रियता और स्वीकार्यता के जो मापदंड मुरलीलाल मीणा जी के आम जन में है वो यूं ही नहीं है। एक लेगेसी है पिछले 20 साल की जो साबित करती है वो किस कदर लोगों में लोकप्रिय है और वो क्यों है। आज हम यहाँ जिला परिषद के सांसद कार्यालय में हैं, जहाँ मुरलीलाल मीणा जी जो 2 साल सांसद हैं जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलते और मिलते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं वो इतने सहज कैसे रहते हैं और जनताओं की समस्याओं का समाधान किस ढंग से करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। एक तो आज मैं आता ही देखा तो सोचे मटर ही मटर रखे हुए थे, आप बड़े सहजता के साथ लोग आसपास बैठे हुए थे और बड़ी उन्मुक्त ढंग से बातें कर रहे थे। ऐसा हमारे कार्यकर्ता था, खेतों में मटर होती है और वो कट्टा भर के लाई थी तो सारे कार्यकर्ता मिलकर हम खा रहे थे। मेरे को 1-1.5 महीना हो गया था कि लोग सब चल रही थी तो 1-1.5 माह से हम कार्यकर्ता भी बैठे नहीं थे। तो आज मैंने प्रोग्राम रखा था जन सुनवाई का, तो इसके बहाने से हम सब कार्यकर्ताओं से मिल भी लेंगे और 1-1.5 माह के दुख सुख की बात भी हो जाएगी, सबसे मंदन हो जाएगा, गप से लड़ाक आ जाएंगी, अच्छी बुरी बात हो जाएगी, राजनीतिक बात हो जाएगी। इसको लेकर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जब पत्रकारिता ग्रुप हमारी पढ़ाई हो रही होती है, मैं बताया जाता है किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, किसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना, क्योंकि अगर आप इंप्रेस हो तो बाइस्ड हो जाते हैं, फिर आप सटीक टिप्पणी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बैठे हो तो बैठे बड़ा देख रहे थे, कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, फराई थे, बिल्कुल आपके कंधे के पास से खड़े होकर आपको एप्लीकेशन दे रहे थे, आपके चेहरे कोई सहजता के भाव थे, कहीं कोई दूरी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। तो ये शिक्षा कहाँ से और कैसे कंटिन्यू चल रही है? हम के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के बेस में यहाँ तक पहुँचे। मैं समझता हूँ कि जनता का जितना अटैचमेंट होगा उतने तो उतना बढ़िया होता है। हम चाहे अपने राजनीति एमएलए के करिए हो, चाहे मंत्री रहे हों, शुरू से जनता में मिक्सअप रहे हैं और जितना संभव हो सकता है जनता की समस्याओं को समाधान किया है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ राजनीति में काम से ज़्यादा महत्व कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है। जब कार्यकर्ताओं में अपनत्व की भावना होती है तो निश्चित वो कार्यकर्ता जीवन जुड़े रहते हैं और उसी हिसाब से सहयोग करते हैं। आपके पास जो समस्या अभी आ रही थी, जो मैं नोट कर रहा था, ज़्यादातर स्थानीय ज़्यादा आ रही थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो जब से बीजेपी सरकार बनी प्रदेश के अंदर आम जनता त्रस्त है, परेशान है, छोटे छोटे काम के लिए घूमती रहती है। उसी को लेकर के मैं सांसद होते हुए भी जो स्टेट के ज़्यादा काम है, चाहे नगर परिषद के काम हो, चाहे बैंकों के काम हो, लोनिंग के काम हो, रेवेन्यू के काम हो, छोटे छोटे कामों के लिए आम जनता पूरी परेशान है। और उन्हीं बातों को लेकर के जनता तो ये चाहती है, हर नेता से अपेक्षा करती है, वो ये बात का भेद नहीं समझती कि भाई ये सांसद है या विधायक है। बड़ी उम्मीद के साथ में आते हैं। मैं समझता हूँ कि समस्या 11-12 महीने में इतनी ज़्यादा कलेक्ट हो चुकी है, समय पर इनका समाधान हुआ नहीं, इसी कारण से आज जनता परेशान है। तो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी, इसमें धड़ेबाजी भी देखी जा रही है, गुटबाजी भी देखी जा रही है, तो इसको किस रूप में लेते हैं आप? ऐसा बीजेपी जब से सरकार बनी है इनकी आपस में धड़ेबंदी में, गुटबाजी में, उसमें ही उलझ के रह रही है। मूल जो डेवलपमेंट के काम में जनता की जो आम समस्या है उन पर ध्यान दे नहीं रही है और मैं समझता हूँ कि इसका इनको बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और विशेषकर दौसा में तो इनको पता है कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने इसका खामियाजा भुगता, विधानसभा चुनाव भुगता, फिर बाई इलेक्शन भुगता। इनको शिक्षा लेनी चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपस में विवाद नहीं करके पार्टी में जनता की बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपने शिक्षा का जिक्र किया, वही शिक्षा मैं भी लेना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मंत्र है, क्या मूल मंत्र है, ऐसे क्या शिक्षा है जो लगातार कांग्रेस जीते ही जा रही है दौसा में? देखो लगातार ये सबसे बड़ी जो चुनाव जीतने में सबसे ज़्यादा सहयोग होता है कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ता एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता में जब जोश कम हो जाता है तो पार्टी चुनाव हार जाती है। हम लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता समर्पण की भावना से काम करते हैं। यही कारण है कि 2018 के बाद में लगातार जहाँ दौसा में कभी कांग्रेस जीतती नहीं थी, 2018 का एमएलए को चुनाव जीती, 19 में एमपी
लोकसभा भी 200 विधानसभा जीती, फिर 23 का विधानसभा चुनाव हम जीते, फिर उसके बाद में 24 का लोकसभा चुनाव में जीते, और फिर बाद में फिर हमारा अभी बाई इलेक्शन यहाँ से जीते, लगातार 5 चुनाव यहाँ से जीते, और प्रधान हम जीते, जिला प्रमुख हम जीते। 100% है कांग्रेस हर चुनाव में जीती है, चाहे वार्ड मेंबर के चुनाव हो तो नगर परिषद चुनाव हो। और ये कारण है कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुरारीलाल जी मीणा जो दूसरा सांसद है, इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ वो कवर करने आया था कि जन सुनवाई कैसे होती है और किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जिस दिन से लोगों का रेस्पॉन्स मैंने देखा उस दिन से जितने अपनत्व के साथ ये लोगों को डील कर रहे थे और जितने विश्वास के साथ कार्यकर्ता इनसे बड़े हक के साथ अपनी बातें कर रहे थे, उससे देखकर मुझे लगा कि चंद और सवाल पूछ ले जाए। इन सब बातों के साथ 2 समय सुनील सत्यवादी।